नमस्कार दोस्तों। भारत और रूस के बीच ट्रेड को लेकर बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भारत के साथ रूस का तेल व्यापार फल फूल रहा है। पिछले एक साल में रूस भारत के लिए एक प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है, जिसमें व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रुपए के रूप में होता है। भारत और रूस के बीच तेजी से बढ़ते एक तरफा व्यापार के कारण चुनौतियां पैदा हो रही हैं, लेकिन रूस नहीं जानता कि इस व्यापार का लाभ कैसे उठाया जाए। यहाँ तक कि यूक्रेन युद्ध के बाद ट्रेड बैन होने के बाद रूस अमेरिकी स्विफ्ट सिस्टम से कट गया था। भारत और रूस ने व्यापार के लिए भारतीय रुपए का उपयोग किया। रूस के हर तिमाही में भारत के बैंकों में 2 से 3 बिलियन डॉलर रुपए के रूप में अटक रहे हैं। बैंक ऑफ रूस के आंकड़ों के अनुसार 2022 में निर्मित रूस की शुद्ध विदेशी संपत्ति में रुपए का 147 बिलियन डॉलर का योग है। रूस के लिए यह कितनी बड़ी रकम है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रूस ने 2022 में अपनी रक्षा पर 68 बिलियन डॉलर खर्च किए और वहीं 147 बिलियन डॉलर रूस के बैंकों में भारतीय करेंसी रुपए के रूप में जमा हो गए हैं, जो एक बहुत बड़ी रकम है। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने भारत में संवाददाताओं से कहा कि भारतीय बैंक खातों में अरबों रुपए जमा हो गए हैं और हमें इस पैसे का उपयोग करने की आवश्यकता है। भारत और रूस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि रूस अपने बढ़ते रुपए के भंडार का उपयोग कैसे कर सकता है, या फिर दूसरा विकल्प किसी तीसरे देश की मुद्राओं जैसे चीनी युआन, संयुक्त अरब अमीरात के दिरहम का उपयोग करे, जिसका उपयोग अदर कंट्रीज में भी होता हो। लेकिन इस तरह के समाधान पर सहमति की संभावना बेहद कम है। भारत के साथ रूस का व्यापार तेजी से असंतुलित हो रहा है। रूस का भारत को निर्यात बढ़ते आयात के साथ मेल नहीं खा रहा। इसके अलावा एक अन्य विकल्प पर विचार हो रहा है कि रूस भारतीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भारतीय रुपयों का उपयोग कर सकता है। लेकिन रूस और भारत की दोस्ती इतनी पक्की है कि भारत और रूस के बीच हो रहे व्यापार असंतुलन के बावजूद रूस ने एक बार भी भारत को तेल देने से मना नहीं किया और रूस से दुश्मनी करने वाले देश भारत और रूस की दोस्ती देखकर जलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। और आप सभी का क्या मानना है? रूस को इन पैसों को किस तरह भारत में या भारत से बाहर इस्तेमाल कर सकता है? अपने कीमती विचार कमेंट्स में ज़रूर बताना और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।